रेडिकल मैकेनिज्म। व्हाट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म होता है जिसमें फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जो क्लोरीनेशन होता है इट प्रोसीड्स बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। और आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये सेकेंड ईयर में काफ़ी डिटेल में था कि इट टेक्स प्लेस इन 4 स्टेप्स, ठीक है। जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है क्लोरीनेशन का और ब्रोमिनेशन का और हेलोजनेशन का, इसके हैं 4 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 इज इनिशिएशन। स्टेप 2 इज प्रोपेगेशन। अच्छा, दिस इज स्टेप 2 प्रोपेगेशन, लेकिन एक्चुअली फर्दर इसके 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। ये 2 स्टेप्स में इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एंड जो लास्ट वन है दैट इज टर्मिनेशन। लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। अच्छा, स्टेप 1 से शुरू करते हैं, इनिशिएशन। इनिशिएशन में सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। कैसे स्प्लिटिंग हो जाती है? जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है। हाँ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना, 4 स्टेप्स ही हैं। मैंने आपको कहा है ना कि ये जो प्रोपेगेशन है ना, तो इसके 2 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो 1 2 ये 3 और ये 4, ठीक है। तो नॉर्मली इसको इस तरह हम लिखते हैं, चलिए मैं इसे लिख देती हूँ कि ये 2 3 और यहाँ पे ये 4, ठीक है। 4 ही स्टेप्स हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्टेप 1 में क्या होता है कि सबसे पहले क्लोरीन मॉलिक्यूल की क्या हो जाती है? डिसोसिएशन हो जाती है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। होता क्या है कि यहाँ पे होमोलाइटिक फिजन हो जाती है। होमोलाइटिक फिजन टेक्स प्लेस एंड इट फॉर्म्स क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या बनता है हमारे पास? क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है। इज इट क्लियर? अब प्रोपेगेशन में क्या होता है कि यही जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये अटैक करता है किस पे? हमारे अल्केन पे, ठीक है, जो कि यहाँ पे है सबस्ट्रेट, ठीक है। दिस इज नाउ स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है? दिस इज अल्केन, मीथेन हम लोगों ने लिया है, एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक्स ऑन दिस मीथेन। नाउ व्हाट हैपेंस, क्योंकि ये तो फ्री रेडिकल है ना, तो फ्री रेडिकल इंतहाई क्या होता है? अनस्टेबल होता है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? इसको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी है। अब होता क्या है कि यहाँ पे फिर से हो जाती है होमोलाइटिक फिजन। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास जाके बनाता है HCl। क्या बन गया? हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। और पीछे क्या रह गया? मिथाइल फ्री रेडिकल। एक हमारे पास क्या बन जाएगा? मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। ये है हमारा स्टेप 2, दैट इज प्रोपेगेशन, ठीक है। और ये प्रोपेगेशन का है पहला स्टेप। प्रोपेगेशन के 2 स्टेप्स है ना। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है? ठीक है, वैसे है ये थर्ड स्टेप, लेकिन ये है प्रोपेगेशन का सेकेंड स्टेप। यहाँ पे हमारे पास बन गया है मिथाइल फ्री रेडिकल। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक क्लोरीन मॉलिक्यूल तो नहीं था ना, बहुत सारे क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए अब आएगा एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ। और होता क्या है, यहाँ पे चूंकि ये फ्री रेडिकल है, ये क्या है? अनस्टेबल है,
इस वजह से यहाँ पे फिर से ये क्या करवाएगा, स्प्लिटिंग करवाएगा, होमोलाइटिक फिजन हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ये इसके साथ मिलके क्या बना लेगा, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। इट विल फॉर्म मिथाइल क्लोराइड CH3Cl प्लस एक बनेगा क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक हो गया। सो दिस इज प्रोपेगेशन। Last step is, that is step 4 is termination. टर्मिनेशन में क्या होता है कि टर्मिनेशन में हमारे पास जितने भी फ्री रेडिकल्स बने होते हैं, जितने टाइप्स के फ्री रेडिकल्स बने होते हैं, वो सारे के सारे फाइनली क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पे हमने रिएक्शन देखा है, इस रिएक्शन में इस पूरे मैकेनिज्म में एक हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल बना है, एक हमारे पास बना है क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, मिथाइल क्लोराइड। कहते हैं एज द रिएक्शन प्रोसीड्स द कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड आल्सो इंक्रीजेस। क्या होती है, कंसंट्रेशन इस मिथाइल क्लोराइड की इंक्रीज होती जाती है जो जो रिएक्शन बढ़ता जाता है। इससे क्या होता है कि पहले जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो क्लोरीन मॉलिक्यूल के चांसेस मीथेन मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करने के ज़्यादा थे, लेकिन एज द रिएक्शन प्रोसीड्स तो ये जो क्लोरीन है ना, कहते हैं अब बजाय मीथेन के मिथाइल क्लोराइड के साथ ये क्या करना शुरू हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड के साथ ये रिएक्ट करना शुरू हो जाएगी। मिथाइल क्लोराइड के साथ इसकी कोलिजन इंक्रीज होती जाएगी। क्यों इंक्रीज होती जाएगी, बिकॉज यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड की कंसंट्रेशन अब क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट इज